हेलो स्टूडेंट, दिव्य विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, ये जो वियोजन शब्द होता है इसका अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वियोजन शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है टूटना, और जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है हम इसे एक और नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से। किस नाम से? अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वियोजन शब्द का अर्थ टूटना होता है। यहाँ पर कोई पदार्थ आपका ABC है, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है। कितने पदार्थों में? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है। अब आपका यहाँ पर ABC कोई पदार्थ है, अब ये टूटता है तो कोई A पदार्थ बनाता है, कोई पदार्थ B भी बनता है और कोई पदार्थ C भी बनता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि ये क्या है, आपका अभिकारक होता है। जितने जो भी यौगिक या जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये इधर जो नए पदार्थ बनते हैं या टूटने के बाद जो पदार्थ बनेंगे इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि वियोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? टूटना। यहाँ पर कोई एक अभिकारक है, वो एक या एक से अधिक उत्पादों में टूटकर क्या हो रहा है? अलग। चलिए देखिए, वियोजन अभिक्रिया सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वियोजन, इसे किस नाम से जानते हैं? अपघटन। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या परिभाषा बन सकती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कितने अभिकारक थे? एक अभिकारक। जिसमें एक अभिकारक क्या हो सकता है भाई? कोई भी यौगिक हो सकता है या कोई पदार्थ है। ठीक है, जिसमें एक अभिकारक, ठीक है, कितने अभिकारक होंगे? एक अभिकारक। ठीक है बेटा, उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक कितने होते हैं? एक ही अभिकारक होगा और वो कितने? दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक एक ही होगा और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब हम देखो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं नोट लगाकर, कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की, जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया के ठीक क्या है? ठीक क्या होती है? विपरीत होती है। होती है या नहीं होती?
चलिए अभी देखते हैं कैसे। अब ध्यान से देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। आप लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने अभिकारक थे, दो या दो से अधिक क्या अभिकारक। संयोजन अभिक्रिया की बात हो रही है, ये किस अभिक्रिया की, संयोजन की, ठीक है। इसमें क्या था आपका, दो या दो से अधिक अभिकारक थे, ये आपस में मिलकर क्या बनाते थे, उत्पाद बनाते थे। और जो आपका उत्पाद बनता था वो कैसा बनता था बेटा, एकल उत्पाद बनता था, ठीक है। और यहाँ वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक अभिकारक है, यहाँ पर कितने थे, दो या दो से अधिक अभिकारक थे, और यहाँ वियोजन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक है, और वो दो या दो से अधिक किसमें टूट जाता है, उत्पादों में। और जबकि आपकी संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक थे और वो क्या बनाते थे, एकल उत्पाद यानी एक ही प्रोडक्ट बनाते थे। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया के ठीक क्या होती है, विपरीत होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस परिभाषा में हमारे ये जो उपयुक्त परिस्थितियां आई है ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो उपयुक्त परिस्थितियां हैं ये क्या होती हैं। बेटा हम लोगों ने वियोजन शब्द का अर्थ देखा था, क्या होता है, टूटना, यानी किसी यौगिक को टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होगा, वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन वो यौगिक टूटेगा कैसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उपयुक्त परिस्थितियों में जो आपकी परिभाषा में ये बात लिखी थी, उपयुक्त परिस्थितियों में क्या क्या चीजें आएंगी, चलिए देखते हैं उपयुक्त परिस्थितियों में। अब देखिए जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है, तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए, किन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए, वियोजन अभिक्रियाओं को, इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए, इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखिए कोई यौगिक है, कब टूटेगा, कब टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होगा, तो उसके लिए हमें ऊष्मा, कोई यौगिक होगा उसको गर्म करेंगे तब वो दो या दो से अधिक भाग विभाजित होगा, या तो उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तब वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होगा, या फिर उस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब दो या दो से भागों में वो विभाजित होगा, ठीक है बेटा। इस तरह हम इसको वियोजन अभिक्रिया को तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूर्ण होने के लिए आपकी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिसमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है, तब इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसमें,
जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा संपन्न हो, किसके द्वारा हो, ऊष्मा के द्वारा, तब इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी इसको हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित होती है। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब ये 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम यहां पर ले लेते हैं आपका फेरस सल्फेट। क्या है ये, FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा बनता है फेरस ऑक्साइड। क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 बनता है। ठीक है बेटा, ये है आपका फेरस ऑक्साइड। और साथ में बनता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इसी के साथ क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो आपका फेरस ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में क्या बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है। अब देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया जो आपकी है, रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे आयरन बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 हो गए, आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो अब कितने हो गए, 4 पहले से थे, 2 का गुणा किया, 8 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 3, 2 ये हो गए 5, और 5 3 8 हो गए। सल्फर देखो 2 से गुणा करने के बाद कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो आपकी ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए अब हम लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट फार्मूला क्या होता है, KClO3। क्या होता है, KClO3। अब हम जब इसको हीट करेंगे यानी जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा पोटेशियम क्लोराइड में। किस में टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl में टूट गया, और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। अब ध्यान से देखिए, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, बिल्कुल नहीं बैलेंस है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन 3 है, वहां कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करें, ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, KCl यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। तो जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए आपका इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब लेते हैं हम, इसका फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमने ले लिया नेट लेड नाइट्रेट। क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट। जब बेटा हम इसको हीट देंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये आपका किस में टूटेगा, ये टूटता है लेड मोनोऑक्साइड, यानी PbO में टूटता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड। साथ में आपकी बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनता है आपका ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम जो है इसको बैलेंस करते हैं। 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया तो लेड 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 4 6, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर लेड है, ये अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर 2 से लेड में गुणा कर दिया तो लेड भी क्या हो गया, 2 हो गए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और लेड जो है आपका वो बैलेंस हो गया। बचा क्या, नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन यहाँ थे, 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा कर दिया।
अब हम वो अभिक्रियाएं देखेंगे जिनको पूर्ण होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया कब होगी? प्रकाश द्वारा, ठीक है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा संपन्न होती थी तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते थे, उसी तरह जब ये प्रकाश द्वारा संपन्न होगी तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है, ठीक है। क्या ले लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl, ठीक है। जब इस पे सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो जो आपका AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, वो आपका किसमें चेंज हो जाता है? Ag, यानी सिल्वर का मेटल बन जाता है, ठीक है। सिल्वर मेटल बन जाता है और साथ में कौन सी गैस बन जाती है? क्लोरीन गैस, ठीक है। जब आपका सिल्वर क्लोराइड को खुले में रखते हैं और उस पर सनलाइट पड़ती है तो आपका सिल्वर धातु, सिल्वर मेटल बनता है और साथ में क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन क्या बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर Ag सिल्वर है, पहले अकेला था, अब कितने हो गए? 2, और यहाँ पर कितना है? 1 ही है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन जब इसमें सनलाइट पड़ती है और ये सिल्वर मेटल में चेंज होता है तो जो इसका कलर है वो ग्रे हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे हो जाता है और साथ में आपकी क्लोरीन गैस बनती है। बेटा एक एग्जांपल और इसका देख सकते हैं, जिस तरह आपका सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में उपस्थिति में रिएक्ट करता है, उसी तरह आपका सिल्वर ब्रोमाइड भी व्यवहार दर्शाता है सनलाइट में, ठीक है। ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। और जब इसके ऊपर क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है, ठीक है, यानी प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो ये भी क्या होता है? ये भी सिल्वर धातु में बदल जाता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है? ब्रोमीन गैस। ये वाष्प के रूप में निकलती है बेटा, ठीक है। कैसे निकलती है ब्रोमीन? वाष्प के रूप में। अब ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन भी बैलेंस है? नहीं बैलेंस। ब्रोमीन यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर अकेला, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। लेकिन Ag अनबैलेंस हो गया, तो Ag में भी यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर जो प्रकाश लिया जाएगा वो बेटा सनलाइट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? सनलाइट हो सकता है, या आपकी बल्ब की लाइट भी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? सनलाइट भी हो सकता है या बल्ब लाइट भी हो सकता है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ये फिर ये हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड लिया था, इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बाहर खुले में छोड़ दिया गया, जिससे इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, जिससे ये
सिल्वर धातु में तब्दील हो गया और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अब ध्यान से देखिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड था, इसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से होती है तो ये सिल्वर धातु में चेंज होता है और साथ में ब्रोमीन बनती है। ठीक है बेटा, जो आपका ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर भी क्या होता है, वाइट ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, वाइट होता है। और जब ये एजी में चेंज होता है यानी मेटल में चेंज होता है तो इसका कलर फिर से क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बेटा वो अभिक्रियाएं देखेंगे जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती हैं। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है तो इसे क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल बेटा ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। किस अवस्था में लेंगे, गलित अवस्था में। हम यहाँ पर लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड गलित अवस्था में और इसमें क्या प्रवाहित कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। तो अब ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका एल्युमिनियम धातु बनता है। क्या बनता है, एल्युमिनियम का मेटल बन जाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड में तो आपका एल्युमिनियम का मेटल और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अब ध्यान दीजिए, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, रिएक्शन? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। बैलेंस कैसे होगा, क्या करते हैं, इधर हम 3 से गुणा कर दें, कितने हो गए उधर 6, यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर देते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पहले से 2 था, यहाँ 1 था, अब 2 से गुणा होने के बाद एल्युमिनियम कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पर कितना है, अकेला है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा एल्युमिनियम का मेटल बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। ऐसे ही हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये भी किस तरीके में, किस अवस्था में रहेगा बेटा, लिक्विड में, गलित अवस्था में रहेगा। और जब इसमें क्या निकालेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो आपका ये किस में टूटेगा, सोडियम मेटल में टूट जाएगा। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2। यानी NaCl गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस है क्या, नहीं, क्लोरीन अकेला था, यहाँ पर कितने थे, 2 थे, 2 से हमने गुणा कर दिया, क्लोरीन बैलेंस। लेकिन सोडियम क्या हो गया, अनबैलेंस। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, सोडियम भी आपका बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है। तो ये कुछ वियोजन अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल से, और वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती हैं, 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा के द्वारा किस प्रकार से वियोजन होता है, दूसरा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के द्वारा वियोजन किस तरह से होता है, और हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, तीसरा टाइप्स विद्युत धारा से कैसे वियोजन हो सकता है। आप लोगों ने इस में एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें जितने भी आपके अभिकारक थे उनकी संख्या क्या थी, 1 था। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे वियोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि एक अभिकारक रहेगा और वो जब टूटेगा, जब वियोजित होगा
तो दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। जितने भी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उसमें सभी में एक ही अभिकारक था और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हुआ है। इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया आपकी समाप्त होती है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है कि जो हमारे शरीर में भोजन का पचना या भोजन का जो पाचन क्रिया होती है, ठीक है, भोजन का पचना, वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया।